आज का मोटिवेशनल वीडियो है जो बदल नहीं सकता, यानी जो चीज़ें बदल नहीं सकती उनको छोड़ देना चाहिए। जैसे जैसे हम बात करें, कोई व्यक्ति रात को बदलने की कोशिश करे, रात को नहीं बदल सकता, रात की स्थितियों को बदल सकता है। रात को नहीं बदल सकता, रात की स्थितियों को बदल सकता है। रात की स्थितियाँ क्या है? अंधेरा है, अंधेरे की स्थिति को कैसे बदला? पहले दीपक जला के बदला, फिर बल्ब जला कर के बदला, फिर ट्यूबलाइट जलाई, अब उसे और ज़्यादा लाइटिंग करके और तरह तरह से उसको बदलने का प्रयास किया। यानी आप काम उस चीज़ पर कर सकते हैं जिसमें बदलाव संभव है। जिस चीज़ में बदलाव नहीं हो सकता उसे नहीं बदल सकते। यदि कोई व्यक्ति रात भर ये प्रयास करता रहे कि रात को मैं बदल के रख दूँगा, तो और सुबह उठ कर के चिल्लाने लगे कि मैंने रात बदल दी, तो ये उसकी नासमझी को प्रदर्शित कर रहा है। किसको क्यों प्रदर्शित कर रहा है? क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रहा कि उसने पूरी रात को गंवा दिया। उसने रात को बदला नहीं, बल्कि रात को गंवा दिया। वो सुबह की आशा में पूरी रात जो है इधर उधर किसी न किसी काम में लगा रहा। रात का उपयोग करने की बजाय वो रात को जो है किसी न किसी तरीके से रात को बेकार करने में लगा रहा। उन परिस्थितियों पर काम कर रहा था जो नहीं बदली जा सकती। इसी तरीके से जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको नहीं बदला जा सकता। जैसे परिवार है, परिवार में जहाँ आपका जन्म हुआ है उन स्थितियों को नहीं बदला जा सकता। कितना भी चाहें आप, कितनी भी कोशिश करें, आपकी जो माँ है वो माँ है, जो पिता है वो पिता है, जो भाई है वो भाई है। रिश्ते हैं ये, आप नहीं बदल सकते। आप चाहें कि मेरा जन्म कहीं दूसरी जगह हो जाए, ये सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि दूसरे किसी व्यक्ति को अपने पिता की तरह सम्मान देने लगें, जैसे कुंभकर्ण ने, जैसे विभीषण ने किया। रावण के साथ में रहना उसके लिए, रावण या कुंभकर्ण के साथ रहना उसके लिए असहनीय था। वो उसके लिए वो वातावरण सही नहीं था, तो वो उसके साथ नहीं रह सकता था। नहीं तो ना रह उन्होंने राम के साथ जुड़ने की कोशिश की, राम के साथ बल्कि कहेंगे जुड़ गए, क्योंकि दोनों की विचारधारा अलग थी। वो करना संभव था, लेकिन ये करना संभव नहीं था कि विभीषण जो है रावण को छोड़ देते या कुंभकर्ण को छोड़ देते तब भी कोई फर्क नहीं था, साथ रहते तो भी कोई फर्क नहीं था। ये चीज़ें बदलने वाली नहीं थी। ठीक इसी तरीके से हम दूसरी अन्य चीज़ों पर जाते हैं जिनको हम बदलने की कोशिश करते हैं। उन चीज़ों को बदलने की कोशिश करते हैं जो बदली नहीं जा सकती। उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं। हम किस चीज़ को बदलने के लिए प्रयत्न करते हैं? हम प्रयत्न करते हैं कि जीवन में ये जो सारी परिस्थितियाँ हैं, ये जो सारे जीवन में जो जीवन में हम देख रहे हैं, एक तरफ हमें देव दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ हमें दानव दिखाई दे रहे हैं। हम दानवों को समाप्त कर दें पूरी तरह, ये हमारा विचार हो सकता है, लेकिन हम दानवों को समाप्त नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? अपनी आत्मसुरक्षा कर सकते हैं। आत्मसुरक्षा के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। आत्मसुरक्षा के लिए जिस तरीके से भी संभव है हम उतनी तरीके से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने जो है हम सबको देवता बना दें। ये संभव नहीं है, नहीं बन सकते। हर व्यक्ति की अपनी एक प्रवृत्ति है। ये संसार है, ये जो है एक मंच है, संसार एक मंच है, और यहाँ पर जिसने जो किया उसका फल उसको मिल रहा है। यानी उसी के अकॉर्डिंग उसको वो कार्य दिया गया है, कार्य सौंपा गया है, वो उसको वो निभाना है। नहीं बदल सकते आप। तो वो आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? आप सिर्फ अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हैं।
किस तरीके से बदल सकते हैं? अपने आप की आत्मरक्षा करके। देवता चाहे आप अपने आप अपनी रक्षा कर लें या किसी दूसरे के सहयोग से अपनी रक्षा कर लें। जैसे हम अपनी यदि हम घर की सुरक्षा की बात करें या हम अपनी सुरक्षा की बात करें, कई बार हम अपनी सुरक्षा करने में संभव होते हैं, कई बार संभव नहीं होते, तो क्या करते हैं? अपने परिवार के लोगों का सहारा लेते हैं। जब परिवार के लोगों का सहारा भी कम पड़ जाता है तो फिर कहीं और ऐसी जगह का सहारा लेते हैं जिससे कि हमारी सुरक्षा हो सके। तो हम सुरक्षा के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन परिस्थितियों को नहीं बदल सकते। उन पर प्रयत्न करना पूरी तरह गलत है, यानी आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, अपनी शक्ति को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों का खुद ही मजाक बना रहे हैं, अपने आप का खुद मजाक बना रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो, जब हम बात करते हैं प्रहलाद की, प्रहलाद ने क्या किया? प्रहलाद जो है हिरण्यकश्यप के घर पैदा हुए और समझ गए कि ये मेरे पिता गलत मार्ग पर है। पुत्र राम कह रहा है, हिरण्यकश्यप जो कह रहा है कि वो मुझे मेरा नाम लेके पुकारो, तुम गलत नाम का स्मरण करो, यदि तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें हर तरीके से समाप्त कर दूंगा। ये संभव था प्रहलाद के लिए कि उन्होंने कहा कि ये मुझे मार दे, वो मैं सह लूँगा, वो मैं सह सकता हूँ, वो मैं इनकी इस बात को कर सकता हूँ, लेकिन मैं इनकी तरीके से बन जाऊँ, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है कि मैं भी जो है राक्षसों के साथ में राक्षस जैसी प्रवृत्ति को अपना लूँ, नहीं कर सकता। तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो चीज़ें जो दूसरा कर रहा है वो आप नहीं कर सकते, तो उससे अलग होना ही पड़ता है, और होता है व्यक्ति अलग। नहीं होगा तो उसका अपना नुकसान है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति नहीं हो पाता है ऐसे लोगों से अलग, तो भी व्यक्ति उसके साथ रहता है, लेकिन वो यदि कहें कि वो उससे जुड़ गया, जुड़ नहीं पाता, वो कहीं ना कहीं घुट रहा होता है। जब व्यक्ति के विचार परिस्थितियाँ एक जैसी ना हो तो बहुत बार लोग उसको बदलने में समर्थवान होते हैं, बहुत बार बदलने में समर्थवान नहीं होते हैं, और दूसरों का सहारा भी कई बार व्यक्तियों को नहीं मिल पाता। सहारा किसको मिलता है? जब व्यक्ति बाहर आवाज़ करेगा या किसी को बुलाएगा तो व्यक्ति सहारे के लिए आएगा। और फिर पहली बात, सहारे के लिए आपने बुलाया किसको, ये भी देखना पड़ेगा। आज की दुनिया में यदि आप हर किसी से अपनी मदद के लिए गुहार करेंगे, ज़रूरी नहीं है आपका हर कोई मदद के लिए आगे बढ़ जाए, क्योंकि व्यक्ति आज जीवन के लोगों की सोच बदल चुकी है। आज व्यक्ति पहले अपनी रक्षा करने में लगा हुआ है, उसको पहले अपने परिवार की सुरक्षा का भय सता रहा है और अपनी सुरक्षा का भय सता रहा है। उसको ये डर सताया हुआ है। यदि उसको लगता है कि सामने वाला जो है मैं उसका सामना नहीं कर सकता, तो कई बार तो व्यक्ति सामने कह देता है कि नहीं, मैं आपके साथ नहीं रह सकता, क्योंकि आपके साथ जो लोग हैं, जो परिवार है, मैं साथ नहीं दे पाऊँगा। या कई बार कहता नहीं है, व्यक्ति करता है। तो मदद के लिए व्यक्ति जहाँ से मदद मिलनी चाहिए वहाँ तक व्यक्ति पहुँचता नहीं, पहुँच भी जाए तो कई बार अपनी बात को सही ढंग से नहीं रख पाता, सही बात को भी रख दे तो इतने सारे जो कहते हैं ना, जब बात सही के बारे में आती है तो लोग बहुत सारे से जो है वो करने बैठ जाते हैं, तब बहुत सारी खोजबीन स्टार्ट हो जाती है। ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो वहाँ पर सही बात के लिए वो विचार की भूमिका में आ जाते हैं लोग, तो वो विचार करते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये संभव नहीं है। और यदि किसी की गलत बात के बारे में कहा जाए, कोई गलत चीज़ के बारे में कहा जाए, व्यक्ति उसको तुरंत स्वीकार कर लेगा, फिर उसके बारे में कोई छानबीन करने की कोशिश नहीं करेगा। उसके ऐसा हो सकता है नहीं कहेगा, उसको स्वीकार कर लेगा। लेकिन सही बात किसी के बारे में यदि कोई सही बात हो तो व्यक्ति उसको
एक्सेप्ट नहीं कर पाता। सच के बारे में व्यक्ति जानकारी हासिल करने की कोशिश करता है। सच को सच मानना उसके लिए कठिन है, गलत को सही मानना उसके लिए आसान है। जीवन में हमेशा व्यक्ति जो है उसके आगे न बढ़ने का कारण ये बहुत बड़ा है कि व्यक्ति हमेशा उन चीज़ों पर ही लगा हुआ है जिन चीज़ों को बदलने में जिन चीज़ों को बदलना उसके लिए संभव नहीं है। वो पूरा जीवन उन्हीं चीज़ों पर काम कर रहा होता है। अब मान लीजिए शरीर विकलांग है और आप विकलांगता है, एक विकलांगता वो होती है जिसमें बदलाव संभव है, लेकिन बदलाव भी करने के लिए कई बार आर्थिक स्थितियाँ व्यक्ति की सही नहीं होती, तो व्यक्ति उसको नहीं करा सकता। ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति को उसके साथ चलना पड़ेगा, उन परिस्थितियों के साथ चलना पड़ेगा, तब भी वो यदि चाहे कि एक दिन में उसकी सारी परिस्थितियां बदल दे, हो सकता है कभी भाग्यवश या उसके खुद के प्रयत्नों से चीज़ें बदल जाएं, लेकिन समाज में हर किसी के लिए ये सारी चीज़ें बदलना संभव नहीं होता। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन व्यक्ति को इसी चैलेंज को स्वीकार करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि ये किसी न किसी, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये किसी न किसी दंड के रूप में ईश्वर ने उसको दिया हुआ है, दिया है। सब जब सारे बच्चे सही पैदा होते हैं, आखिर वो उस बच्चे के अंदर ऐसी चीज़ क्यों है, ऐसी परिस्थिति क्यों है कि उसको किसी ऐसे घर में पैदा किया जहाँ रोटी का अभाव है, उसको ऐसी शारीरिक स्थितियों में डाल दिया जहाँ वो दुख पा रहा है। अब ये यहाँ पर दो चीज़ें हैं। देखिए, एक चीज़ तो ये है कि उसकी जो बचपन की स्थिति है वो दुख तो पा रहा है, लेकिन उसको दुख का खुद को पता नहीं है कि ये दुख मुझे मिल रहा है, क्योंकि छोटी अवस्था में वो व्यक्ति को दुख का तो एहसास हो रहा है, लेकिन क्यों मिल रहा है इसका एहसास नहीं हो रहा। इसलिए वो जो एक लंबा समय जो किसी के भाग्य में लिख दिया विधाता ने, किसी कारणवश लिखा है, वो परिस्थितियां बदलेंगी तो सही, लेकिन बहुत ही समय लगता है उनको बदलने में। और इसीलिए जब हम अब एक बात करते हैं ना, जब हम कहते हैं किसी के श्राद्ध करने की बात करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम किसी भी पारिवारिक जन के श्राद्ध करते हैं या उसके लिए कोई भी अच्छा काम करते हैं, हम यदि उसके लिए एक भी राम का नाम, एक बार भी राम का नाम लेते हैं, एक बार भी उसके लिए एक गिलास पानी देते हैं, निश्चित रूप से उसके, वो चाहे जन्म ले चुका हो चाहे वो जन्म ना ले चुका हो, लेकिन उस तक वो चीज़ें पहुंचती हैं और कहीं ना कहीं उसको शांति देती हैं। और तभी हम कहते हैं कि पितृ यदि शांत हो गए तो आप भी शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनकी आत्मा तृप्त हुई। बेशक कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें जो है व्यक्ति जब किसी से परेशान होता है तो उसके लिए बुरे शब्द बोलता है, जो कहते हैं कि एक सीमा के बाद, यानी अंत होने के बाद किसी को भी माफ़ कर देना चाहिए, ऐसा कहा गया है। लेकिन कई बार व्यक्ति माफ़ करने की स्थिति में नहीं होता, दंड देने की स्थिति में होता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले ने उसको इतना तकलीफ दी होती है कि वो उसको माफ़ नहीं कर पाता। लेकिन माफ़ कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि यदि उसकी वो, जैसे जो हमने कहा कि जन्म भी ले लिया, तब भी उसमें सुधार होगा, उसकी जो वो परिस्थिति है उसमें निश्चित रूप से सुधार आएगा। यदि आपके पूर्वज, जिस घर में आप पैदा हुए थे या जिस घर से आप पैदा हुए हैं, उस घर के लोग आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति तक वो चीज़ें पहुंचेंगी और उसकी वो परिस्थितियां बदलने के लिए कोई ना कोई रास्ता निश्चित बन जाएगा, कोई ना कोई मदद उसे ज़रूर मिलेगी। जब उसको शांति मिलेगी, जो जैसे कहते हैं ना, जब कई बार हम सुनते हैं कि आत्मा भटकती है, तो
यदि उसको आत्मा को शांति मिलेगी निश्चित रूप से उस समय उसके कहते हैं ना आदमी जब कोई सुखी होता है तो वो कुछ भी ना कहे फिर भी जो उसकी शांति होती है वही सामने वाले तक सुख पहुंचाती है।